सो हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हाउ टू अरेंज योर डेटा इन माई एसक्यूएल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपका पिछली बार का असाइनमेंट था कि आपको मल्टीपल कंडीशनिंग करनी थी कि एंड और नॉट को यूज़ करके आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने उनका कॉम्बिनेशन का भी एक आपको हिंट दिया था कि यूज़ करना पड़ेगा आपको फोर्थ वाले में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले शो मूवीज रिलीज आफ्टर 2000 एंड टाइटल एवेटार। तो शो मूवीज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज आफ्टर 2000 वेयर रिलीज ईयर इज ग्रेटर देन 2000, क्योंकि आफ्टर है तो ग्रेटर देन का साइन और टाइटल जो है एवेटार। सिमिलरली यहाँ पे टाइटल हमारा टाइटैनिक आना चाहिए और रिलीज जो है 2009 में होनी चाहिए। तो ये दोनों रोज हमारे देखेंगे। इसमें ये रो दिखेगा, शो ऑल सीरीज दैट आर नॉट टाइटल द विचर। तो द विचर वाली जो कंडीशन है वो वाली नहीं आनी चाहिए, तो इसमें नॉट वाला कंडीशन आना था। मैंने एक और एक चीज़ दिखाई यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू करके, वो आप वो भी कर सकते थे। तो मैंने एक दोनों चीज़ें एक साथ लिख दिया, वेयर नॉट टाइटल इक्वल टू द विचर। तो द विचर के अलावा जितनी भी सीरीज है वो सारे के सारे दिखेगी। नेक्स्ट हमारे को शो करनी थी मूवीज दैट आर नॉट रिलीज बिफोर 2000। 2000 से पहले जो रिलीज नहीं हुई थी, इसका मतलब 2000 के बाद में रिलीज हुई है। तो दोनों तरीके से दिखा सकते थे। यहाँ पे आएगा वेयर नॉट रिलीज ईयर इज लेस देन 2000। मेरा मेन टास्क तो ये था कि आपको नॉट और सिखाना, इसलिए इसका कंडीशन करेक्ट तो यही होना चाहिए था, पर इसका आंसर इससे भी आ सकता था, वेयर रिलीज ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। शो सीरीज रिलीज आफ्टर 2015 और एग्जैक्टली इन 2019। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीरीज वेयर ईयर इज ग्रेटर देन 2015 और ईयर इज इक्वल टू 2019। ये कंडीशंस का कोई तुक नहीं है, बस मुझे आप दिखाना था कि आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे स्पेसिफिक टेबल में जो आपने बना रखी है। नेक्स्ट, तो आज का टास्क है हमारा ऑर्डरिंग का टेबल को। तो सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर को यूज़ करने के लिए एक नया टेबल क्रिएट करना था। तो मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया है रेटिंग्स नाम का, जिसमें आईडी है, टाइटल है, रेटिंग है, ईयर है। आईडी जो है वो इंट प्राइमरी की है, टाइटल है वारचार है, रेटिंग है डेसिमल है, ईयर है जो इंट है। फिर उसके बाद इंसर्ट इनटू रेटिंग्स, ये इंसर्ट करने के बाद हमारा ये टेबल बन जाएगा, द विचर, एवेटार, ब्रेकिंग बैड, इंसेप्शन, टाइटैनिक, लोकी। ये रेटिंग है इनकी और ये ईयर। पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इंसर्ट करते हैं इस टेबल के अंदर, उसी सीक्वेंस में ये इंसर्ट होता है टेबल के अंदर। तो अब आपको स्पेसिफिकली इसकी नीड क्यों आई ऑर्डर की? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हाईएस्ट रेटिंग वाला कुछ चाहिए, इसमें से सारे के सारे मूवीज़ में से हाईएस्ट रेटिंग किसकी है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? हम अल्फ़ाबेटिकली हमारे टाइटल्स ऑफ मूवीज़ को कैसे ऑर्डर करें, ये भी नहीं हमें आता। और न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट हम लोग कैसे शो करें, लिस्ट कैसे करें वो कि न्यूएस्ट है सबसे पहले 2019 की मूवी हो, फिर लास्ट में 1997, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय जो है वो हमारे एसक्यूएल में यूज़ आता है। हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम को। तो उसका सिंटेक्स ऐसा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। वैसे तो आप कोई कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो शो करना है वो है यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, ये है ऑर्डर बाय यहाँ आएगा। फिर उसके बाद कॉलम का नेम जिसको आपको ऑर्डर करना है, और असेंडिंग या डिसेंडिंग, इन दोनों में से आपको दोनों में से जो यूज़ करना है। अगर असेंडिंग फॉर्मेट में चाहिए तो असेंडिंग, या डिसेंडिंग फॉर्मेट में चाहिए डिसेंडिंग। वैसे तो असेंडिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो आपको असेंडिंग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब भी आपको असेंडिंग करना हो। तो सबसे पहले आपको मैंने क्वेश्चन दिया था विच हैज़ द हाईएस्ट रेटिंग। इसको पता करने के लिए हमें रेटिंग के फॉर्मेट में इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेटिंग्स, ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के हिसाब से सबसे जो ऊपर आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी से लेके छोटी वैल्यू तक। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में हमें अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो इसमें टाइटल जो है वो सॉर्ट होना चाहिए। तो ऑर्डर बाय टाइटल असेंडिंग फॉर्मेट में, तो ABILTT इस फॉर्मेट में ये सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। आपको यहाँ पे मैंने शो करा है कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं ईयर में। तो 1997, 2008, 2009, 2010, 2019, 2020। तो ईयर असेंडिंग। असाइनमेंट जो है वो आज का आपका ये है कि आप एक नया टेबल बनाइए क्रिएट बुक करके, उसमें डेटा इंसर्ट करिए। वो आपकी इच्छा है आप कितना डेटा इंसर्ट करिए, आपकी फेवरेट बुक्स को लिखिए, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जो एंटरटेनमेंट डेटाबेस में आप ये सब इंसर्ट करिए डेटा। और आपका टास्क ये है कि जितनी भी बुक्स है जो कि ओल्डेस्ट से लेके लेटेस्ट है उसको शो करिए। फिर शो बुक्स ऑर्डर बाय टाइटल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो उनका टाइटल को सॉर्ट करिए। फिर शो बुक्स ऑर्डर बाय ऑथर, अब ऑथर के हिसाब से करिए। Z to A का मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर में। आपको पता है आपको क्या यूज़ करना है, मैंने आपको सिखाया। और अब इसके बाद आप ट्राई करिए कि वेयर क्लॉज को भी इसके अंदर यूज़ करिए। एक ऐसा टास्क आपके पास होना चाहिए जैसे कि आप शो कर सकते हैं बुक्स जो कि
2010 के बाद में रिलीज़ हुई है और ईयर के बेसिस पे सॉर्टेड है। इतना आप ट्राई करिए, बाकी थैंक यू।